खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश में महंगी हुई चाय की चुस्की, गैस संकट का लोगों को जेब पर असर, लकड़ी, कोयले और लोटे लेकर लौटे दुकानदार। ऋषिकेश में गैस की जमाखोरी का भांडाफोड़, प्रशासन ने क्यूआरटी टीम ने बरामद किए 135 कॉमर्शियल सिलेंडर। चारधाम यात्रा दर्शन के लिए बनेगी एसओपी, गर्भगृह परिसर में फोटो वीडियो बैन। उत्तराखंड में 4 साल में मिले 2512 करोड़, फिर भी फर्श पर बैठते हैं 41,500 विद्यार्थी। हल्द्वानी में बनभूलपुरा के 43,000 परिवारों को पुनर्वास की तैयारी, 21 मार्च से लगेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के कैंप। नैनीताल में बिजली पानी को आपूर्ति को लेकर प्रदर्शन, नगरवासियों ने किया धरना प्रदर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों का। खबर हल्द्वानी से है, जहां जल संस्था गर्मी सीजन शुरू होने के साथ ही सभी को जरूरत के मुताबिक जलापूर्ति कराने के युद्ध स्तर से प्रशासन जुट गया है। यहाँ जल संस्थान के अधिशासी अभियंता आरएस लोसाली ने बताया कि पिछले 2-3 वर्षों से क्षेत्रों में पानी की समस्या वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान किया जा रहा है। गर्मियों के टाइम पे जो हमारा हल्द्वानी नगर क्षेत्र है, इसमें कुछ स्पेसिफिक जोन्स हैं। जैसे डम्बा डोंगा हो गया, आपका ये राजपुरा का बेल्ट है, हमारी यहाँ पर रहती है इसकी, कुछ बिटोरिया की बेल्ट है, और कुछ हमारा ये मुखानी साइड का क्षेत्र है, जहाँ पर जनरली पानी की समस्या आती थी और लास्ट 2-3 साल से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। तो राजपुरा का जो क्षेत्र है वहाँ एक नया नलकूप लग चुका है, आज से लगाया था हमने, तो उसकी समस्या लगभग वहाँ की समाप्त हो चुकी है। ऐसे ही बिटोरिया का विकास नगर का एरिया है, जहाँ लगभग 2-3 सालों से टैंकर ही चल रहे थे। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के किच्छा सिरौली कला में नगर पालिका चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 8 अप्रैल तक अपना पक्ष रखने को कहा और सुनवाई की तिथि अगली तिथि नियत की है। सुरेश महाजन का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये कहा गया है कि परिसीमन या किसी भी अन्य कारणों से जो चुनाव नियत तिथि पर ड्यू है म्यूनिसिपल, उनको डिले नहीं किया सकता, उनमें देरी नहीं की जा सकती। जबकि किच्छा के मामले में 2023 से अभी तक चुनाव नहीं हो पाया। तो आज कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की लाइट में अपना पक्ष स्पष्ट करे 8 अप्रैल तक, और जो परिसीमन प्रस्तावित है जिसके आधार पर चुनाव पिछले 2 सालों से डिले किया गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग वो कैसे न्याय संगत कहा जा सकता है, इसको स्पष्ट करे, और 8 अप्रैल को इस मामले की अंतिम सुनवाई होगी। उत्तराखंड में मौसम अस्थिर हो गया। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम विभाग द्वारा कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई। मौसम वैज्ञानिक सीआर तोमार की माने तो 33,000 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में बर्फबारी और कई जिलों में तेज हवाएं और ओलावृष्टि की बारिश की संभावना जताई जा रही है। अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अभी एक्टिव है, पश्चिम विक्षोभ जो है उसका असर जो है इसमें अभी अगले 24 घंटे में उनकी उम्मीद कर रहे हैं कि जो ऊपर के हमारे 5 खासतौर से जनपद है उसमें जो है कहीं अधिकांश स्थानों पे हल्की हल्की बारिश, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी जो है 3300 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है। जबकि बाकी जनपदों में कहीं कहीं पर हमको हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश प्राप्त होगा।
खबर देहरादून से है, जहां राज्य में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों का वितरण सुव्यवस्थित कराने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है कि तेल कंपनियों ने अब जनपथवार आवंटन भी शुरू कर दिया, जिससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और आवश्यकता अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित होगी। बता दें, राज्य में 63,054 व्यावसायिक गैस कनेक्शन है, जिनकी आपूर्तियाँ 311 गैस एजेंसियों के माध्यम से होती है। देखिए, राज्य में घरेलू गैस की कोई भी कमी नहीं है और उसके साथ ही कमर्शियल के लिए जितने भी हॉस्टल्स हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए भी 100% आपूर्ति के निर्देश हैं और जो किया भी जा रहा है। 2 दिन पहले ही उत्तराखंड शासन से जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उसके वितरण के लिए एक SOP जारी की गई है और जिसके अंतर्गत जो बहुत ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिनको कमर्शियल सिलेंडर दिया जाना है, तो उसके लिए होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसके अलावा रेस्टोरेंट, ढाबे हैं और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, पेइंग गेस्ट, तो इस तरह के जितने भी सेक्टर्स थे उन सभी के लिए SOP जारी कर दी गई है। 20% कम से कम सिलेंडर जारी करने के निर्देश हुए हैं। हल्द्वानी में 21 मार्च को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विशाल जनसभा होने जा रही है। सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह 20,000 लोगों की सभा में संबोधित करेंगे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के नेतृत्व में नैनीताल जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा 4 साल में किए गए कार्यों की एग्जीबिशन के साथ एक विशाल जनसभा को केंद्रीय रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। इसके अलावा करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। और 4 साल उपलब्धियों के भरे रहे, ऐतिहासिक काम हुए। हम उन ऐतिहासिक कामों की चर्चा में अगर बार बार करें, UCC से लेकर नकल विरोधी कानून से लेकर धर्मांतरण कानून से लेकर महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना से लेकर और रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ काम प्रारंभ हुए। माननीय उत्तराखंड सरकार के निर्देशन में सरकार की 4 साल की जो कंप्लीशन के उपलक्ष्य में अभी एक महा रैली जो है, मेगा रैली जो है, पब्लिक रैली आयोजित है, जिसमें भारत सरकार की माननीय डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी, श्रीमान राजनाथ सिंह जी पधार रहे हैं। यहाँ पर सरकार के 4 साल के उपलक्ष्य में विभिन्न स्टॉल्स लगे हैं। देखिए, सरकार के 4 साल अभी हमारे पूरे हुए हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, और 4 साल के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में होने हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में अभी हमारी हरिद्वार में माननीय अमित शाह जी की रैली हुई है और अब 21 तारीख को दिन में 12 साढ़े 12 बजे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आ रहे हैं और वो जनता को संबोधित करेंगे। देखिए, सरकार के जो कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में जो एक कार्यक्रम है उसकी आज तैयारियां की गई। आप जानते हैं ये एक बड़ा पब्लिक इवेंट है और इस पब्लिक इवेंट में बहुत से प्रतिभागी आएंगे, तो उसके इंतज़ाम को लेके आयोजन स्थल पे ट्रांसपोर्ट को, बाकी मौके पे जो हमारे टॉयलेट्स की व्यवस्था है, साफ़ सफाई है। रुड़की के झबरेड़ा थाने में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर वार्षिक निरीक्षण के लिए पहुंचे। 7 ओरियल गार्ड की सलामी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने थानों की व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। झबरेड़ा थाना से आज पूरी तरह से सजा धजा नजर आया, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के वार्षिक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। खबर लश्कर से है, जहां नवदुर्गा के नवरात्रि के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ कमर कस ली। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी MN जोशी के नेतृत्व विभागीय टीम ने लक्सर नगर में कई स्थानों पर छापेमारी कर कई कुंतल संदिग्ध कुट्टू का आटा भी बरामद कर नष्ट किया गया तथा कई दुकानों से आटे की सैंपलिंग भी की गई। वही छापामार अभियान कार्रवाई को लेकर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि नवरात्र के दौरान कुट्टू के आटे को विभागीय छापेमारी लगातार जारी रहेगी।
आयुक्त खाद्य सुरक्षा में औषधि प्रशासन उत्तराखंड महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार ये लगातार हमारी चेकिंग अभियान चला जा रहा है। त्योहारों को मंदिर रखते हुए, नवरात्र त्योहार देखते हुए पहले तो हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, सब व्यापार संघों से संगठनों के साथ बैठ के भी अवेयरनेस के लिए अखबार के माध्यम से, आपके माध्यम से सूचना दी कि कोई भी खुला कुट्टू का आटा न ले, जिससे कि कोई ऐसी घटना न हो जैसे पूर्व वर्षों में कई बार छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज लक्सर क्षेत्र में आए हैं, पूर्व में भी यहाँ घटना हुई थी जिससे लोग बीमार भी हुए थे। उस हम लोगों ने आज निरीक्षण किया जिसमें कि 3 जगह थी, किसी जगह हमारी ये है, 3 जगह हमने सैंपलिंग की है। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर गरुड़गंगा में 22 करोड़ रुपए से लागत से बन रही बहुमंजिला पार्किंग निर्माण मामले में सुनवाई करते हुए गरुड़गंगा में बन रही पार्किंग के निर्माण पर रोक को जारी रखते हुए डीएम और एसडीएम के 3 सप्ताह में जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि निर्माण कार्य नदी के मध्य किया जा रहा था, जो गलत है। सरकार का 22 करोड़ रुपया पानी में बहाने के समान है, कभी भी आपदा आने पर तबाही हो सकती है, इसलिए इस पर लगी रोक को जारी रखा जाए। देखिए, बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील के अंतर्गत गरुड़ गंगा है, गोलू मार्केट के पास में। वहाँ पर एक मल्टी स्टोरी पार्किंग बन रही है, जिसका 22 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, जिसको ब्रिटकुल के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि वह जो पार्किंग है बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन है, वो हो रहा है गरुड़ गंगा के बिल्कुल मध्य प्रवाह में पार्किंग हो रही थी। तो उसको लेकर के एक पीआईएल माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में चल रही है, जिसमें पहले ही माननीय न्यायालय ने उसमें स्टे दिया हुआ है, और जबकि वो स्टे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ब्रिटकुल की अपील एसएलपी खारिज हो चुकी है। खबर आपको मसूरी से बताने जा रहे हैं, जहाँ पर्यटन सीजन और यात्रा सीजन को देखते हुए आज केम्प्टी लाइब्रेरी मार्ग और एचडीआरएफ उत्तराखंड जल संस्थान, लोक निर्माण, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस बल की ओर से संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। और पर्यटन सीजन के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में कम से कम जान माल की हानि हो, जिसके लिए सभी विभागों द्वारा आपसी तालमेल से पीड़ितों को सुरक्षित निकालकर 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। मॉक ड्रिल के दौरान सभी विभागों ने आपसी सामंजस्य से कार्य किया और किसी भी दुर्घटना में राहत और बचाव कार्य को पूर्ण करने के साथ ही लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए भी सभी उपकरणों को परखा गया। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत तेज हो गई। भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की अंत्योदय उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों गरीबों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में गैस की कीमतें कम नहीं थी और वर्तमान समय में हुई थोड़ी बढ़ोतरी पर सरकार गंभीर। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही कीमतों में संतुलन बनाए जाने का प्रयास जारी रहेगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उथल पुथल अभी हुई है, ये आप सब जानते हैं। ये वही सरकार है जिस सरकार ने अंत्योदय के माध्यम से 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के माध्यम से गैस का सिलेंडर दिया था। और कांग्रेस अपने शासनकाल में देखें कि कांग्रेस उस समय जो गैस के दाम को छोड़ करके गई थी, और भारतीय जनता पार्टी के उसमें तुलनात्मक रूप में अध्ययन करें तो आपको बड़ा अंतर उसमें नजर आएगा। कांग्रेस तो अपने समय में कुछ कर नहीं पाई है, वर्तमान समय में कुछ दाम बढ़े हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर के गंभीर है। हम समझते हैं कि शीघ्र ही इन सब में संतुलन बैठ जाए। कालाडूंगी के काडीबाग के पतलिया गांव में दिन दहाड़े तेंदुए के शावक दिखाई दिए, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। घटना पतलिया के निवासी गोविंद सिंह के घर के पास हुई है। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग कालाडूंगी को इसकी सूचना दी। विभाग की टीम मौके पर जाकर 2 शावकों को पकड़ लिया, जबकि तीसरे शावक की खोज लगातार जारी है। वही ग्रामीणों ने क्षेत्र में नियमित गश्त की मांग की है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसमें जैसा आपको पूर्व में विदित हुआ कि पिछले वर्ष फरवरी माह में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें धमकाकर और एक महिला जो कि जौनपुर निवासी है अपने कोटद्वार की, उसके खाते से 6,20,000 रुपये इन लोगों द्वारा ले लिए गए थे। तो इसमें माह जून में ही एक व्यक्ति की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी थी और आपराधिक षड्यंत्र के तहत ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें
उद्यापन एक्सटॉर्शन की भी धाराएं थी। तो इसमें जो दूसरा इसका साथी था जिसका नाम आसिफ, वो भी चंपारण का ही निवासी था, उसे अभी हाल ही में हमारे कोटद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कप्तान साहब द्वारा इसमें 2500 का इनाम घोषित किया गया था और इसे अरेस्ट करके माननीय न्यायालय पेश किया गया। खबर कोटद्वार से है, जहां पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में 2500 के इनामी आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया। आरोपी की न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। मामला जौनपुर के कोटद्वार निवासी महिला से जुड़े 6 लाख की ठगी से जुड़ा हुआ है। मैं गोविंद सिंह बिस्ट गोपी, और ये जैसे बाघ आज हमारे वहाँ देखा गया सुबह 5:30 बजे से। मैंने फॉरेस्ट वालों को फ़ोन किया था, ये टीम अभी तक नहीं आए हैं और ये इनके जो छोटे कर्मचारी ये कह रहे हैं हमको गाइडलाइन मिलेगी हम आगे को फिर बताएंगे। और देखो शाम को भी मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए कि 2 कर्मचारी मेरे शाम को भी यहाँ होने चाहिए। और बाकी ये है बाघ के बच्चे यहाँ बंद कर रखा है और एक उधर घास में है और अभी टीम आने वाली है। और मेरा घर भी ऐसी है, जानवर है, बच्चे हैं छोटे, सबको खतरा है। फॉरेस्ट वाले देखो आगे क्या करते हैं। जो है ये पतलिया में खुडलिया पे गोविंद सिंह जी के घर के पास जो है लेपर्ड के 3 बच्चे थे और उसके साथ उनकी माँ लेपर्ड थी। तो यहीं बगल में मेन रोड है, उससे क्रॉस कर रहे होंगे और इसी घर इसी 25-30-50 मीटर पे इनका घर है। तो क्रॉस कर रहे थे, इनको दिखे वो। तो यहाँ लहसुन प्याज भी है, थोड़ा घास पात है, तो शायद बच्चे उलझ गए और माँ जो है सिंगल बच्चे से तो निकल गई। तो 2 बच्चे उलझ गए तो इन्होंने उनको रेस्क्यू जैसा कहिए कि जाली वाले जो ट्रे होते टमाटर ये अन्य रखने वाली सब्जियां, उसमें जो है बंद करके रखा, बंद करके ही भाषा कहेंगे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। स्वागत है आपको। डोटियाल गांव में निवासी 40 वर्षीय नंदन सिंह की सतेश्वर मंदिर क्षेत्र में नदी से डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नंदन सिंह पूजा अर्चना के लिए सतेश्वर टेम्पल आए थे। जानकारी के अनुसार पूजा करने के बाद वह नदी में स्नान करने उतर गए। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और गहरे पानी में डूबने लगे। मंदिर परिसर में मौजूद लोगों ने उन्हें डूबता देखा, तुरंत शोर मचाया और उन्हें बचाने के लिए दौड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नंदन सिंह बहाव के बीच पत्थरों में फंस गए थे। स्नान करके आता हूँ, तुम चलो बोला। तो वहाँ पे जो एक वो था बहाव टाइप का था, वहाँ पे वो लगे मोटे पाइप टाइप में, उसमें जाके नीचे फिर आदमी ने देखा कि वहाँ बह गया करके फिर जाके हल्ला हुआ। ये लोग आए कहाँ से थे? ये टाकुला डोटाल गांव से आए हुए थे पूजा लेके। पूजा होने के बाद ये हादसा हुआ। हमारे पास एक 108 एम्बुलेंस द्वारा मरीज लाया गया था जिसे डूबने के कारण बता रहे थे, परंतु जब हमने जांच की तो उसे मरा हुआ ही पाया गया है। उत्तराखंड में जनगणना 2027 तैयारियां जोरों पर है। पहले चरण में मकानों की गणना के लिए मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया। 25 अप्रैल में प्रदेश में मकान सूचीकरण और मकान की गणना का कार्य शुरू होगा। हल्द्वानी नगर निगम में मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे बाद में जिलों में संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे सके। इस बार आमजन स्वगणना का विकल्प भी मिलेगा, जो मकानों की गणना से 15 दिन पहले यानी 10 अप्रैल से ऑनलाइन वेबसाइट पर किया जा सकेगा। अभी चार्जों का चिन्हीकरण किया जा चुका है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत क्योंकि 60 वार्ड है और 5.5 लाख की आबादी हम लोगों के द्वारा अनुमानित की गई है। यहाँ पे भी फील्ड ट्रेनरों की प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है और आज 14 फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यही फील्ड ट्रेनर आगे जा कर के हमारे जो प्रगणक होंगे और सुपरवाइजर होंगे उन लोगों को ट्रेन करेंगे। जो जनगणना है वो 24 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 25 मई तक का हमारे भवन गणना का कार्य किया जाएगा। इसमें प्रथम बार भवन स्वगणना का भी प्रोविज़न रखा गया है, जो 10 अप्रैल से प्रारंभ होगा और व्यक्ति अपने भवन की गणना स्वयं ऑनलाइन भी करवा सकता है। खबर देहरादून से, जहां सीएम धामी ने घोषणाओं की समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश में विकास योजनाओं से जुड़ी घोषणाओं की प्रगति की।
स्थिति सामने आई। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4.5 वर्ष के कार्यकाल में कुल 4,332 विकास योजनाओं का घोषणा की गई है। इसमें से अब तक 2,444 योजनाओं के लिए शासनादेश यानी जीओ जारी किए गए, जबकि 417 योजनाएं अभी तक अपूर्ण हैं। इसके अलावा 345 घोषणाओं को वापस भी लेना पड़ा। देखिए, सुनने में तो बहुत कुछ आता है, हर चीज का एक आधार होता है। अगर देखा जाए तो क्या यूसीसी लागू करने वाला जो हमारा उत्तराखंड पहला राज्य बना है वो उत्तराखंड में हुआ नहीं है। 30% महिलाओं को जो 36 आरक्षण मिला है, 30% और सहकारिता विभाग में जो आरक्षण मिला है वो क्या देखने को नहीं मिला है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो ढोंगी बाबा साधुओं की गिरफ्तारी हुई है, क्या वो योजनाओं का लाभ की वजह से नहीं हुआ है। जिस प्रकार से हमारे युवक और युवतियां सरकारी नौकरी इस समय पाए हैं नकल विरोधी कानून आने की वजह से, क्या वो उपलब्धि के रूप में नहीं देखा जा सकता है। हजारों एकड़ भूमि को जो अतिक्रमण मुक्त बनाया गया है, ये भी योजनाओं का ही एक सिलसिला जारी हुआ है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि कहा बात को कहने के बाद तथ्यों के आधार पर कहना, इन दोनों चीजों में जमीन और आसमान का अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तथ्यों के साथ बात रखती है और धरातल पर उनका काम दिखाई देता है। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को देहरादून स्थित मॉल ऑफ देहरादून में द केरला स्टोरी 2 देखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की फिल्में समाज में घट रही संवेदनशील घटनाओं को सामने लाकर जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य करती। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक समरसता और जनसंख्या संतुलन को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। खबर देहरादून से, जहां जिले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष किशोर मकवाना की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दे, समस्याओं, सुझावों और अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की गई। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।